नमस्कार। अपने हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग उपसर्ग सीरीज़ के वीडियोस में आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में हम ऐसे उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में हमें ये ज्ञात नहीं है ये किस भाषा के उपसर्ग हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में इनके बने शब्दों का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। हम अपने बोलचाल की भाषा में इन उपसर्गों से बने शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से उपसर्ग हैं जिनकी भाषा अज्ञात है लेकिन फिर भी हमारे हिंदी भाषा में उनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला उपसर्ग है अंतः। अंतः का भावार्थ होता है भीतर या बीच में। इससे किस तरह के शब्द बनते हैं? अंतःपुर बन सकता है, अंतःकरण बन सकता है, यानी कि भीतर। अंतःकरण मतलब मन के अंदर, अंतःपुर मतलब पुर मतलब होता है जगह, रहने का स्थान। हम इसको नगर के रूप में भी कर सकते हैं, नगरपुर को हम नगर भी बोलते हैं। तो अंतःपुर, इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है। फिर होता है आपका अधः। अधः का भावार्थ होता है नीचे या तले। इससे हम अधःपतन बना सकते हैं, अधोगामी बना सकते हैं, अधोपतन बना सकते हैं। इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है। फिर है आप आत्म। आत्म का भावार्थ होता है अपना। इसमें हम आत्मरति बना सकते हैं, आत्मकथा जैसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं इस उपसर्ग से। फिर है आपका चिर। चिर का भावार्थ होता है बहुत लंबे समय तक। इसका हम चिरकाल बना सकते हैं, चिरंजीवी बना सकते हैं, चिरायु बना सकते हैं। इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है चिर उपसर्ग से। फिर है आपका निहि। निहि का भावार्थ होता है बिना या निषेध। इससे हम निःशब्द बना सकते हैं, निःशुल्क होता है, निःसंतान होता है। फिर है आपका सत। सत में ता में यहाँ पर हलंत है, यानी कि आधा ता है। इसका भावार्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ। इससे जो शब्द बनते हैं वो सज्जन, सदाचार, सत्कर्म, सदाचारी, इस तरीके के शब्दों का निर्माण होता है। फिर है सम। सम का भावार्थ होता है साथ या बराबर। इससे हम समकक्ष, समकालीन ऐसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर सम। सम में माँ पे हलंत यानी कि माँ आधा है और इसका भावार्थ है सामने। इससे शब्द बनते हैं समक्ष और समग्र। समक्ष में आपका उपसर्ग तो सम है यानी कि आधा माँ है और इसका मूल शब्द है अक्ष यानी कि समक्ष, आंखों के सामने। सम का जो भावार्थ है वो सामने, अक्ष मतलब होता है आंखें यानी कि आंखों के सामने। समग्र, सम इसका उपसर्ग है, अग्र इसका मूल शब्द है, अग्र मतलब आगे, ठीक है। तो इससे शब्द बना समग्र। फिर आप सह है। सह उपसर्ग का भावार्थ है साथ। इससे हम सहपाठी, सहचर, सहयात्री, सहगामी, सहकारी, कुछ भी ऐसे शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। फिर है आपका स्व। स्व का भावार्थ है निजी या अपना। इससे हम स्वदेश बना सकते हैं, स्वतंत्र बना सकते हैं, स्वराष्ट्र बना सकते हैं, स्वचालित बना सकते हैं, कुछ इस तरह के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर है आपका प्राक। प्राक में का आधा है, या तो हम इसको प्राग बोले या प्राक बोले। इसका भावार्थ होता है पहले। इससे हम प्राक्कथन, प्रागैतिहासिक, इस तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर है आपका स्वयं। स्वयं का भावार्थ है खुद या अपने आप। इससे हम स्वयं सेवक, स्वयंभू, इस तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। फिर अग्र। अग्र का भावार्थ है आदि में या आगे। इससे हम अग्रणी बना सकते हैं, अग्रगण्य बना सकते हैं। फिर अपर। अपर का भावार्थ है दूसरा या पिछला। इससे अपराजिता, अपरलोक, ऐसे शब्दों का निर्माण होता है। फिर है आपका बहि। बहि या बहिर, जिसका भावार्थ होता है बाहर। इससे हम बहिर्गमन बना सकते हैं, बहिष्कार बना सकते हैं, बहिर्गामी बना सकते हैं, बहिर्मुख बना सकते हैं, कुछ भी इस तरह के शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर है आपका यथा। यथा का भावार्थ है जैसे। इससे हम यथा संभव, यथा विधि, यथा योग्य, यथा समय, इस तरह के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। फिर साक्षात। साक्षात का भावार्थ है प्रत्यक्ष या स्वयं। इससे साक्षात्कार जैसे शब्द बनते हैं। फिर है आपका पर। पर का भावार्थ है मुख्य या दूसरा या पराया। इसको हम परदेश, परपोता, पराधीन बना सकते हैं। अब पराधीन वर्ड में पर आपका उपसर्ग है और अधीन इसका मूल शब्द है। अधीन मतलब नीचे, यानी कि पराधीन मतलब जो कि स्वाधीन नहीं है, जो कि किसी के, पराधीन मतलब गुलाम, जो किसी के और के अधीन है। तो इस तरह के शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। फिर है आपका पुरा। पुरा का जो भावार्थ होता है वो होता है पहले। इससे हम पुरातत्व, पुराकाल, इस तरह के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं।
फिर है आपका तिरस या तिरह। तिरह, इसका भावार्थ होता है निषेध, नहीं के भाव में इसका अर्थ होता है। इससे हम तिरोहित बना सकते हैं, तिरस्कार बना सकते हैं। फिर है आपका अलम। अलम का अर्थ है बहुत के अर्थ में, बहुत ज़्यादा। इससे का हम बना सकते हैं अलंकार बना सकते हैं इससे, और अलंकरण बना सकते हैं। इस तरह के शब्दों का निर्माण हम करते हैं। तो आपने देखा कि ये वो उपसर्ग हैं जिनकी भाषा अज्ञात है, लेकिन ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए वो ऐसे शब्द थे, या इनसे और भी, उनके जैसे और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए उसमें मैंने हर तरीके के उपसर्गों का वर्णन किया, उनसे बने शब्दों को आपको समझाया। आशा है आपको मेरे उपसर्ग सीरीज़ के वीडियो अच्छे लगे होंगे। आगे वाले वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनमें ऐसे उपसर्ग बताऊंगी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुछ उपसर्ग हैं, आप उनको नोट कर लीजिएगा, उनका अभ्यास कीजिएगा। उसमें से ऐसा नहीं कि वही परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो परीक्षक होता है वो उस तरह के उपसर्गों पर ज़्यादा एम्फसाइज करता है या फोकस करता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको ऐसे ही उपसर्ग बताऊंगी जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू।